वेलकम फ्रेंड्स। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि बैंकिंग सेक्टर पर वीडियो बनाई जाए, तो आज की हमारी वीडियो एमसीबी बैंक के बारे में है। बैंकिंग सेक्टर में ये बहुत अच्छा बैंक है, इसकी हिस्ट्री रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ये काफ़ी सालों से बहुत अच्छा और लगातार डिविडेंड देने वाला बैंक है। इस 2022 में डिविडेंड यील्ड इसकी 17% है और 2023 की एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड जो है वो तकरीबन 21% है। एमसीबी बैंक मल्टीनेशनल कमर्शियल बैंक है और इसके मेजर शेयर होल्डर जो हैं वो निशात ग्रुप है और दूसरा मेजर शेयर होल्डर जो है वो मलेशियन बैंक माई बैंक है, जिसके पास है तकरीबन 20% शेयर होल्डिंग है। एमसीबी बैंक की तकरीबन 1600 ब्रांचेस हैं पूरे पाकिस्तान में और तकरीबन 4080 के करीब एटीएम हैं जो कि ऑपरेट होती हैं पाकिस्तान में। इसके अलावा 8 ब्रांचेस जो हैं इसकी मुल्क से बाहर हैं, जैसे कि यूएई में, बहरीन में और श्रीलंका वगैरह में। आदमजी ग्रुप ने इसको 1947 में बनाया और 1974 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इसको नेशनलाइज कर दिया, यानी इसको गवर्नमेंट के अंडर कर लिया। उसके बाद 1991 में दोबारा इस बैंक को प्राइवेटाइज किया गया। इस बैंक को मुख्तलिफ ग्रुप्स ने मिलकर ख़रीदा, जिसमें निशात ग्रुप जो है वो सरफ़हरिस्त है, यानी निशात ग्रुप के पास इसकी ज़्यादातर शेयर होल्डिंग है। 29 मई 2023 को इस कंपनी का एक नोटिफिकेशन आया है, जिसके मुताबिक इसके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने फ़ैसला किया है कि सिल्क बैंक लिमिटेड, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड बैंक है, उसको ख़रीदने का ये कंपनी इरादा रखती है। एमसीबी उसको ख़रीदने का इरादा रखता है। उसके लिए इन्होंने सिल्क बैंक का एक किस्म का ऑडिट करना शुरू किया है, जिसमें ये चेक करेंगे कि उस कंपनी के एसेट कितने हैं और उस पे लोन वगैरह कितनी है, उसकी ब्रांचेस कितनी हैं, यानी ये उसको जज करेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि उसका एक शेयर की वैल्यू या उसकी टोटल वैल्यू कितनी है, ताकि ये उसको बाय कर सकें। इसकी सब्सिडरीज़ में शामिल है एमसीबी इसकी सब्सिडरीज़ में शामिल है एमसीबी इस्लामिक बैंक लिमिटेड, जिसमें 100% शेयर होल्डिंग है एमसीबी बैंक की। इस बैंक का काम है कि जैसे इस्लामिक तरीके से बैंक की सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसे मिज़ान बैंक इस्लामिक बैंक है, इसी तरीके से एमसीबी बैंक की भी ब्रांच है एमसीबी इस्लामिक बैंक, जो कि इस्लामिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसकी दूसरी सब्सिडरी है आरफ हबीब इन्वेस्टिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड। इसमें इसकी होल्डिंग है 51.33%। इस कंपनी का काम है पोर्टफोलियो को और इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करना। इसकी तीसरी सब्सिडरी जो है वो नॉन बैंक क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन क्लोज जॉइंट स्टॉक कंपनी है। तो ये कंपनी जो है ये इक्विपमेंट को रेंट आउट करती है। इसमें एमसीबी की होल्डिंग है 99.94%। यहाँ पर मैं सब्सिडरीज़ और एसोसिएट्स कंपनियों का आपको फ़र्क बता दूँ कि सब्सिडरीज़ कंपनी वो होती हैं जिसमें मदर कंपनी के शेयर होल्डिंग जो है वो 50% से ज़्यादा होती है, और एसोसिएट्स कंपनी वो होती हैं जिसमें मदर कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है वो 50% से कम होती है। मज़ीद डिस्कशन से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन बटन लाजमी दबाएं ताकि मज़ीद कंपनियों की अहम मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचाई जा सके। एमसीबी की पहली एसोसिएट कंपनी है आदमजी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसमें एमसीबी के 20% शेयर होल्डिंग है और ये कंपनी इंश्योरेंस का काम करती है। दूसरी एसोसिएट कंपनी है एरोनेट पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड। इसमें एमसीबी की 30% शेयर होल्डिंग है। एरोनेट कंपनी का काम है एटीएम मशीन्स को इंस्टॉल करना और उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करना। उसमें एमसीबी की 30% शेयर होल्डिंग है। आप देख सकते हैं 2016, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 और 23 में ये सारी कारकर्दगी आपके सामने है। मैं आपको 2019 से इसको जल्दी जल्दी शो करता हूँ।
2019 में आ जाएँ तो ये फाइनल ईयर का रिकॉर्ड है। यहाँ पर आप देखें कि इसने पूरे साल में 20 रुपए अर्न किए हैं और जो इसने डिविडेंड दिया है वो ये 5 रुपए और तकरीबन 19 रुपए इसने दिए हैं। 4 × 3 = 12 और 5 × 17, 17 रुपए इसने दिए हैं और 20 रुपए इसने अर्न किए हैं 2019 में। ठीक है, आगे चले जाते हैं। 2020 का यहाँ पर आप देखें कंप्लीट ईयर, तो यहाँ पर इसने 24 रुपये अर्न किए हैं और 15 रुपये ये और 5 रुपये ये, 20 रुपये इसने दिए हैं। 24 रुपये अर्न किए हैं, 20 रुपये इसने दिए हैं। यहाँ आपको 2 क्वार्टर खाली नज़र आ रहे हैं, इसमें इसने डिविडेंड नहीं दिया। उसकी रीज़न कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम अगर देखें तो यहाँ पर इसने 15 रुपये दे दिए, तो इट्स मीन के 15 ये और 5 ये, तो 20 रुपये दे दिए। इट्स मीन के हर क्वार्टर का इसने तकरीबन 5 रुपये का डिविडेंड हमें दिया है। 24 रुपये अर्न किए हैं और 20 रुपये दे दिए। 2021 कंप्लीट ईयर, उसमें इसने 26 रुपये अर्न किए हैं और यहाँ आप देखें कि 4.5 और 4.5 9 और 10 19 रुपये इसने दिए हैं। 26 रुपये अर्न किए हैं, 19 रुपये दिए हैं इसने। 2022 में आ जाएँ तो इसने 27 रुपये अर्न किए हैं, 27 रुपये 63 पैसे और जो इसने दिए 6 और 4 10 और 10 20 रुपये इसने दिए। 27 रुपये और 63 पैसे अर्न किए हैं और 20 रुपये अभी तक दे चुका है। इसको सिलेक्ट करने का पर्पज़ यही है कि ये साल में 4 दफ़ा डिविडेंड देता है और थोड़ा अच्छा डिविडेंड देता है, यानी कि तकरीबन 20% के राउंड अबाउट ये डिविडेंड देता है। अभी 2023 में इसका देखें तो पहले क्वार्टर में ही इसने 11 रुपये अर्न कर लिए हैं। सही है। अभी 2022 में पहले क्वार्टर में इसने 7.5 रुपये अर्न किए थे और 23 में इसने 11 रुपये अर्न कर लिए। तो इस हिसाब से आप एक क्वार्टर के 11 हैं तो 4 क्वार्टरों के 44 रुपीज़ हो जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर ये 6 रुपये इसने जैसे पहले क्वार्टर में दिए, पीछे भी देखें थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज़ हो रहा डिविडेंड, तो यहाँ पर जिस तरह इसने 6 दिए, लास्ट क्वार्टर में भी दिए, तो अगले क्वार्टर में भी हम सपोज़ करेंगे कि ये अगले 3 क्वार्टरों में भी इसकी अर्निंग सेम रहती है और ये 6 रुपये ही देता है, तो ये तकरीबन 24 रुपये का डिविडेंड दे सकता है। अब हम चलेंगे एक्सेल शीट पर और वहाँ पर भी देखेंगे कि वाकई ये इतना डिविडेंड देता रहा है और इसकी हिस्ट्री वाकई अच्छी है। हिस्ट्री में ये अर्निंग भी करता रहा है और डिविडेंड भी देता रहा है। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम एक्सेल शीट पर चलते हैं। एक्सेल शीट में मैंने ऑलरेडी ये डाटा डाल के रखा है, जो इसने बोनस दिए हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं और ये बोनस परसेंटेज में है, फिर ये कितने कैलकुलेट हो के हमें शेयर पे कितने मिले वो हैं। यहाँ पे मैंने डिविडेंड लिखा है, तो इसकी जो प्राइस है वो मैंने 45 रुपीज़ सपोज़ की है। इसका मैंने जो प्राइस है वो मैंने कहाँ से ली है, वो उसके लिए मैंने ये कराची स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है और यहाँ पर आप हाई लो देख सकते हैं। तो मुझे डाटा तो 2000 का चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अवेलेबल है 2003 से। तो 2003 में जो लो लगा है वो 28 रुपये 5 पैसे है और जो हाई लगा है वो 59.65 है, यानी तकरीबन 60 रुपीज़ है। तो मैंने इसको मैंने 30 सपोज किया और इसको 60, तो दोनों का मिड बनता है 45 रुपये। तो हम सपोज करते हैं कि उस टाइम हमने इसको 45 रुपये पे बाय किया, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 45 रुपये लिखे हैं। तो 45 रुपये लिखे हैं और मैंने इन्वेस्टमेंट भी सपोज़ किया है कि हमने 45 रुपये ही की है, ताकि हमें क्लियर कट नज़र आए कि हमने जो उस टाइम इन्वेस्ट की है वो कितने गुना ग्रोथ कर चुकी है। एक्चुअली मैं पहले यहाँ पर 1 लाख लिखता हूँ, वो भी मैं लिख के दिखाता हूँ, लेकिन 45 को लिखने से आप देखिए हमने 1 शेयर ख़रीदा जो कि बोनस के साथ अभी तक बन चुके हैं 4 शेयर। तो 1 शेयर से मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि इससे थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ सकता है। हमने उस टाइम 1 शेयर ख़रीदा जो कि अभी बन चुके हैं 4 शेयर और इसने जो हमें अभी तक डिविडेंड दिया है वो बन चुका है, यानी हमने उस टाइम 45 रुपये लगाए थे तो अभी 785 रुपये तो इसने हमें डिविडेंड की शक्ल में दे दिए हैं। और इसकी करंट प्राइस जो है वो 114 रुपये है, 114 रुपये से 10-15 पैसे ऊपर है।
जी, इसकी प्राइस देखें ₹114.12 है, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ी कम ही फ़र्ज़ कर रहा हूँ ₹114। तो ₹114 इसका 1 शेयर की प्राइस है, तो हमारे पास 4 शेयर हैं, उसके हिसाब से ये ₹422 बनते हैं। यानी ₹45 लगाए थे और करंट वैल्यू जो है उसकी 422 है, और जो इसने अभी तक हमें अर्न करके दे दिया है वो 785 है। तो टोटल ₹1207 बनते हैं, जो कि 26.82 गुना ग्रोथ है। यानी एक शेयर हमने ₹45 का बाय किया और उसने हमें ₹785 अर्न करके दिया इन 22 साल में, और उसकी करंट वैल्यू जो ₹45 थे उनकी करंट वैल्यू 422 है। इस तरह ये तकरीबन टोटल जो बनता है वो ₹1207 बनते हैं, और ये 26.82 गुना की ग्रोथ बनती है। अब मैं अगर यहाँ पर 1 लाख लिख देता हूँ, जैसे कि हम तमाम वीडियोज़ में यहाँ 1 लाख सपोज़ करते हैं, तो फिर भी ये उतनी ही ग्रोथ बनती है, और ये हमारे टोटल शेयर बनते हैं 8,217, और ये टोटल वैल्यू बनती है अभी तक 26,81,649। तो ये 26.82 गुना की ग्रोथ बनती है। इसकी चार्ट प्रोफाइल देखने के लिए हम देखेंगे investing.com वेबसाइट को। मेटा स्टॉक में हमारे पास इसका डाटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये बैंकिंग स्टॉक है और बैंकिंग स्टॉक का डाटा हम मेंटेन नहीं कर रहे थे। तो ये मैंने येलो लाइन लगा के एक चैनल ड्रा किया है। तो 2016 से कंटिन्यू इसी चैनल में प्राइस ट्रेड कर रही है, और अभी तकरीबन 1 साल से कह लें ये तकरीबन साइडवेज़ हो चुकी है, और यहाँ पर एंट्री की जा सकती है, या फिर ये नीचे जो मैंने हॉरिजेंटल रेड लाइन लगाई है, तो ये 2012 वाला लो है तकरीबन ₹100 के करीब, तो इस जगह पे भी इसमें एंट्री की जा सकती है। तो इसकी करंट प्राइस पे जो मैंने डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट की है 2023 की, तो 21% बन रही है, और अगर ये आपको ₹100 के करीब मिलेगा तो तकरीबन ये डिविडेंड यील्ड 25 से 26% बन सकती है। ये एनालिसिस है 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक। इसकी अभी करंट प्राइस है ₹114.12, और इसकी अर्निंग जो है वो 27.63 है। बुक वैल्यू इसकी 160 से ज़्यादा है, अब मैंने 160 सपोज़ की है। डिविडेंड जो 2022 में इसने दिया वो ₹20 है, और इसका ईयर एंड दिसंबर है, यानी दिसंबर में इसका ईयर ख़त्म होता है। इसका फ्री फ्लोट जो है वो 35% है, फेस वैल्यू इसकी 10% है। प्राइस टू अर्न रेशो जो है वो इसकी 4.13 है, ये 2022 का है, और जो है 2023 का वो तकरीबन 2.50 के करीब है प्राइस टू अर्न रेशो एक्सपेक्टेड, यानी 2023 वाली। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो इसकी बनती है 0.71। 0.71 है, 2 से नीचे हो तो ये अच्छी होती है। प्राइस टू अर्न रेशो 5 से नीचे हो तो अच्छी होती है, तो ये दोनों चीज़ इसकी अच्छी हैं। डिविडेंड यील्ड जो है वो 2022 की इसकी 17% है, और 2023 की जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड है वो 21% है। करंट रेट पे 114.12 पे अगर बाय किया जाता है तो 2023 में इसका डिविडेंड यील्ड जो है वो 21% होगा। डिविडेंड यील्ड से मुराद यानी अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 21,000 के करीब रिटर्न मिलेगा साल में। इसी तरीके से जितना आप ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो 21 के हिसाब से आपको मिलता रहेगा। ये था जी आज का स्टॉक बैंकिंग सेक्टर में से एमसीबी बैंक। इसको सिलेक्ट करने की रीज़न ये थी कि ये जो बैंक है ये काफ़ी पुराना बैंक है, और पाकिस्तान के बड़े 5 बैंक में से एक बैंक है, और इसकी अर्निंग भी अच्छी है, और कंटिन्यू ये हमें पे भी कर रहा है, और 15-20 साल से ही पे कर रहा है, तो इसलिए इसको जो है वो सिलेक्ट किया गया है। उम्मीद है आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आया होगा। ये बैंकिंग सेक्टर में सब लोग तो इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो उनमें से काफ़ी लोगों की ये रिक्वेस्ट थी। उम्मीद है आप सबको ये पसंद आई होगी। तो दोबारा हम किसी और वीडियो में मिलते हैं। आपको मज़ीद किस वीडियो पे या किस शेयर पे एनालिसिस चाहिए, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं।